प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को, जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता, उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम, अनंत वर्णान दंसन सहावम, बोक्षामिणीयम सारम, केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके व्यवहार चारित्र के अंतर्गत अपनी 59वीं गाथा की स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी और उस पर पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान जो है उसकी चर्चा, उसके आधार से अपन अपनी आज की स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर 24 है। कारण कार्य नियम भाग 3 पेज नंबर 24 है। हरि गीत पढ़ लेते हैं और इसके बाद गुरुदेव श्री का व्याख्यान है। स्त्री रूप देखी स्त्री प्रति, अभिलाष भाव निवृत्ति जे, वा मिथुन संज्ञा रहित जे, परिणाम ते व्रत तोर्य छे। टीका है कि यह चौथे व्रत के स्वरूप का कथन है। गुरुदेव का व्याख्यान। यह चौथे व्रत के स्वरूप का कथन है। सुंदर कामनियों के मनोहर अंग के निरीक्षण द्वारा शरीर की कांति आदि, नमणाई आदि, कोमलता आदि सुंदर कामनियों के मनोहर अंग, ये शरीर मिट्टी का पुतला, मांस का पुतला है। मांस और हड्डियों की सुंदरता, इसके निरीक्षण द्वारा उत्पन्न होती कौतूहलता, इसके निरीक्षण द्वारा उत्पन्न होती कौतूहलता या कि चित्त वांछा के, या भाषा देखो कि कुतूहलता होए, कौतूहलता या कि चित्त वांछा, उसके परित्याग से। वहां ये शब्द आया, उसमें परित्याग था, यहाँ भी परित्याग है। विवर्जित, विवर्जित शब्द है ना, विवर्जित, विवर्जित, विवर्जित विशेष रूप वर्जित। महाव्रतधारी आत्मज्ञानी संत, इनको ऐसा भाव होता है कि स्त्री को देखकर कौतूहल का परिणाम नहीं होता, ऐसा कहते हैं, ऐसा वे जानते हैं, ऐसा उनको अंदर में प्रतीति है कि जगत में कोई बाह्य चीज विस्मयकारी है ही नहीं। विस्मयकारी तो चैतन्य आत्म आनंद मूर्ति है। इसका जिसको दृष्टि में आनंद तरवरता है, तैरता है, दृष्टि में इस आत्म स्वरूप के, इस आनंद मूर्ति भगवान आत्मा के आनंद का भाव जिसकी दृष्टि में, अनुभव में तैरता है, क्योंकि धर्मात्मा को तो दृष्टि में आनंद का स्वभाव तैरता है। इसमें यह स्त्रियों के मनोहर शरीर के अंगों को देखकर कौतूहलता के, या इसको कहा चित्त वांछा के परित्याग से, एक बात कही
दूसरी कहते हैं अथवा पुरुष वेदोदय नाम का जो नो कषाय का तीव्र उदय उसके कारण उत्पन्न होती मैथुन संज्ञा के परित्याग रूप। देखो यहाँ आया, दोनों में परित्याग आया, शुभ परिणाम है ये स्त्रियों के मनोहर अंगों के निरीक्षण से उत्पन्न होती अभिलाषा, कौतूहलता, चित्त वांछा का परित्याग और पुरुष वेदोदय नाम की जो नौ कषाय में आती है उसका तीव्र उदय होने से उत्पन्न होती मैथुन संज्ञा का परित्याग है। तो ऐसा शुभ परिणाम लो, ये शुभ परिणाम है। इसको यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत होता है, ये ब्रह्मचर्य का शुभ भाव होता है। ऐसा ये 59 नंबर की सूत्र में आचार्य कुंद देव द्वारा व्यवहार चारित्र में ब्रह्मचर्य व्रत नाम का जो व्रत है चौथा, उसका वर्णन किया। आगे गुरुदेव श्री फरमाते हैं, समकिति और चारित्रवंत आत्मा के आनंद की रमणता वाले मुनि हैं। मुनि किसे कहना? मुनि नाम अपने आत्मभान आत्म प्रतीति सहित जो स्वरूप की विशेष उग्र एकाग्रता में वर्तते हैं, आत्मा के आनंद की उग्र परिणति जिनको वर्तती है, ऐसी रमणता वाले, ऐसे चारित्रवंत जो मोक्ष मार्गी साधक हैं, वे मुनिराज हैं। इनको ऐसा चौथा ब्रह्मचर्य व्रत शुभ परिणाम है। ये जो ब्रह्मचर्य का व्रत जो यहाँ चर्चा में आया, इसमें संक्षेप में अपन देखें कि सुंदर कामनियों के मनोहर अंग के निरीक्षण द्वारा उपस्थित कुतूहलता और चित्त वांछा का परित्याग और मिथुन संज्ञा का परित्याग स्वरूप जो ब्रह्मचर्य व्रत कहा, ये ब्रह्मचर्य का व्रत शुभ परिणाम है, पुण्य है, आश्रव है। तो ऐसा क्या करने के लिए लिखना चाहिए कि ये तो कहा है, हस्तावलंब देखकर निमित्त तरीके का उपदेश किया है। हस्तावलंब यानी क्या कि अंतरंग में स्वरूप के भान और प्रतीति सहित अपने स्वरूप का आनंद, प्रतीति और भान वर्तता है। तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप अवस्था वर्तती है निरंतर अखंडपने। वहां पर जो एक कषाय का संजुलन का परिणाम है, उसका ही ऐसी मर्यादा है। उस कषाय के भाव की, एक कषाय शेष है ना संजुलन संबंधी, उसकी ऐसी मर्यादा है कि उसमें स्त्रियों के अंग प्रत्यंग के प्रति की वांछा, उनको देखने की कौतूहलता और मैथुन संज्ञा का परिणाम नहीं होता। इसका नाम ब्रह्मचर्य व्रत है। तो इसको हस्तावलंब कहा। हस्तावलंब यों कहा कि उस संजुलन संबंधी कषाय का एकमात्र कषाय का सद्भाव है और उसमें इस प्रकार का परिणाम का अभाव होता है। यह सब निमित्त है। पेज नंबर है मिल गया 24 पेज, 24वां पेज, 59 नंबर की गाथा का नीचे वाला पैराग्राफ। यह सब निमित्त है, परिणाम यह आया है, तो लेकिन इसका फल संसार है। एक तो देखने के कौतूहल के परिणाम का त्याग और तीव्र कर्म के निमित्त के उदय में जो विषय भोगने का परिणाम होता है, इसका त्याग है। इस प्रकार यहाँ चौथे व्रत का वर्णन किया। लेकिन ये कौन सा परिणाम है? शुभ परिणाम है। यह शुभ परिणाम से ब्रह्मचर्य व्रत होता है। यह चारित्रवंत को होता है, अज्ञानी को ये होता नहीं। ये खुलासा करेंगे। अब 79 नंबर का कलश इसके संदर्भ में टीकाकार मुनिराज लेते हैं। भवति तनु विभूति कामनी नाम विभूतिम
स्मरसि मनसि कार्मिस्तवम् तदा मद्वचः किम् सहज परम तत्त्वम् स्वस्वरूपं विहाय ब्रजसि विपुल मोहम् हेतुना केनचित्रम्। अब 59वीं गाथा की टीका पूर्ण करते टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं कामनियों की जो शरीर विभूति, उस विभूति को हे कामी पुरुष यदि तुम मन में स्मरण करते हो तो मेरे वचन से तुम्हें क्या लाभ होगा। ऐसा मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव स्वयं कहते हैं कि कामनियों की जो शरीर विभूति, उस विभूति को हे कामी पुरुष, हे इच्छावान अभिलाषावान पुरुष, तुम यदि मन में उनका स्मरण करते हो तो मेरे वचन से तुम्हें क्या लाभ होगा। अहो आश्चर्य होता है कि सहज परम तत्व के निज स्वरूप को छोड़कर तुम किस कारण से विपुल मोह को प्राप्त होते। मोह के साथ विपुल शब्द का प्रयोग किया है। विपुल शब्द से कहा विपुल मोह को क्यों प्राप्त होते। इस श्लोक का अर्थ है देखो, अरे कामनियों की जो शरीर विभूति, बंद है देखना खुला, कामनियों की जो शरीर विभूति ल्यो यह शरीर विभूति धूल की राख, ये विभूति नहीं कहते भूति कहते हैं। विभूति किसे कहते हैं? जो वैभव है उसे विभूति कहते हैं, और इसको तो विभूति नहीं भूति कहते हैं। ये कहा धूल की राख, ये शरीर हड्डी मांस का बना हुआ, ये इसको भूति कहा। भूति नाम भस्म है। ये शरीर के भस्म की भूति, इसको विभूति कहा। बड़ी आंखें होए, काला डोला होए, कान कुंडल जैसा होए, मुंह चंद्रमा जैसा होए, नाक गरुड़ जैसी होए, ओंठ लाल होए, गला लंबा होए, हाथ पग, यह सब माटी के पुतले का आकार है। तो मुमुक्षु ने कहा सब मापसर है ना, बराबर माप वाला है। मापसर है इसलिए सुंदर कहते हो ना। ये कामनी शरीर की विभूति माटी जड़ की विभूति है। विभूति क्या, उसे तो भूति कहा। भूति नाम भस्म कहा। राख हो जाने वाली है तो राख ही है, अभी राख है, ऐसा कहते हैं। आगे कहते हैं आचार्य भगवान कलश में, मुनिराज टीकाकार कलश में कहते हैं, हे कामी पुरुष, कामनियों की जो शरीर विभूति, उस विभूति को जो माने यदि तुम मन में स्मरण करते हो, मन में कि ओ वाह क्या है, लेकिन एक क्षण में कोई रोग हो जाए, ऐसा मुर्दा देखते इसको गिलानी आए, ऐसे शरीर को देखकर हे कामी पुरुष, यदि तुम मन में स्मरण करते हो, शरीर की सुंदरता को मन में स्मरण करते हो, करोगे, ख्याल में आकर ऐसा कहो, तो मेरे वचन से तुम्हें क्या लाभ होगा। मुनि कहते हैं कि हम तो आत्मा के ब्रह्मचर्य के माने आत्मा का ब्रह्म आनंद, इसके चर्या की रमणता में ऐसे व्यवहार का, शुभ भाव का ब्रह्मचर्य भाव होता है, इसको अशुभ भाव होता नहीं। मुनिराज की बात चलती। ब्रह्मचर्य चौथा महाव्रत किसको है? मुनिराज को। तो मुनिराज से ही मुनिराज टीकाकार आचार्य कुंद की गाथा 59 में जो चौथे व्रत का वर्णन आया, उसके ऊपर कलश चढ़ा करके ये बात कहते हैं कि हमने तो ऐसा जो तुम्हें उपदेश किया, क्या उपदेश किया? उपदेश कहने में आया। मुनि जो हैं उनको अंतरंग में स्वरूप के भान प्रतीति सहित 3 कषाय के अभाव रूप
प्रचुर स्वय संवेदन की दशा है और एक संजुलन कषाय मात्र का सद्भाव है। और उस कषाय की ऐसी मर्यादा है कि उसमें इस प्रकार का परिणाम यानी सुंदर अंगों प्रत्यंगों को देखने का और मैथुन संज्ञा का परिणाम होता नहीं। ऐसा कहकर के यह ब्रह्मचर्य व्रत होता है, ये उपदेश दिया। तो ये उपदेश दिया, लेकिन फिर भी यदि तुम उसका मन में स्मरण करो तो हमारे वचनों का क्या लाभ? ऐसा मुनिराज से ही कोई संबोधते हैं कि जो तुम ऐसा निरीक्षण करके ऐसे भाव करोगे तो मेरे वचन का तुम्हें कोई लाभ होगा नहीं। सुनकर के इसको भूंडा भाव नहीं छोड़ा, ये इस प्रकार का बुरा भाव तुमने यदि नहीं छोड़ा तो तुमने मेरे वचन उपदेश को सुना ही नहीं। मेरा वचन उपदेश माने सर्वज्ञ का वचन उपदेश, उसको तुमने सुना ही नहीं, ऐसा कहते हैं। अहो आश्चर्य होता है कि सहज परम तत्व को ये संबोधते हैं ना, कि हम तो इस प्रकार का उपदेश देते हैं माने मुनिराज की तो स्थिति ये है, लेकिन फिर भी तुम उनको मन में स्मरण करोगे तो हमको आश्चर्य होता है कि ऐसे सहज परम तत्व के स्वय स्वरूप को, लिखा ना, सहज परम तत्वम स्वय स्वरूपम, स्वय स्वरूपम, अरे सहज भगवान आनंद परम तत्व, अतीन्द्रिय आनंद का गांठड़ा, प्रभु अतीन्द्रिय आनंद का चूसड़ियों आत्मा, 2 शब्द दिए। अतीन्द्रिय आनंद का गांठड़ा, जैसे वृक्ष में जड़ होती है ना तो उसमें ऐसी गांठें होती, गांठड़ा माने वही अतीन्द्रिय आनंद का गांठड़ा। और फिर कहा चूसड़ियों माने चूसते जाए तो वही उसमें से आए। तो उसके लिए गुरुदेव उदाहरण नहीं, उसका शक्कर का खिलौना होता है ना, तो बच्चे के उसको वो चूसे तो चूसता ही जाए। शक्कर का लॉलीपॉप समझ लो, लॉलीपॉप हो तो क्या उसमें से जब चूसे तब क्या वो मिठास, जब चूसे तब क्या मिठास। ऐसे यह अपना सहज परम तत्वम स्वय स्वरूपम कैसा कि जब इसका आलम्बन ले तो आनंद, जब आलम्बन ले तो आनंद, और आनंद की धारा निरंतर। यह तो अनादि से स्वाभाविक तत्व है, सच्चिदानंद प्रभु आत्मा, सत शाश्वत स्वाभाविक ज्ञान और आनंद, ऐसा जो परम तत्व। ये स्वय स्वरूप की व्याख्या करी, स्वय नाम निज स्वरूप, पाठ में है ना ये, स्वय स्वरूपम सहज परम तत्वम स्वय स्वरूपम, सहज परम तत्व परम भाव, ऐसा स्वय स्वरूप आनंद मूर्ति प्रभु, यानी आकुलता बिना की चीज, निराकुल स्वय नाम निज स्वरूप, जिसमें अतीन्द्रिय आनंद ठसो ठस भरा, ठसो ठस। अरे ऐसे आनंद तत्व को भूलकर, अपने निजानंद तत्व को भूलकर, उसको छोड़कर तुम किस कारण से विपुल मोह को प्राप्त होते हो? क्या हुआ है तुम्हें ये? ऐसा करके कहा कि भगवान परम तत्व निज स्वरूप आनंद कि ये अतीन्द्रिय आनंद के 1 सेकंड के स्वाद के सामने इंद्र का इंद्रासन भी सड़ा हुआ तिनका दिखाई देता है। मींदड़ा सड़ा होए ना, मींदड़ा नाम बिल्ली सड़ी हुई, कुत्ता सड़ा होए, ऐसे भोग संपत्ति को आत्मा के आनंद के आगे ये भोग ऐसे दिखाई देते हैं। तो इनको तुम आनंद का भाव छोड़कर ऐसे विपुल मोह को क्यों प्राप्त करते? तुम तो चैतन्य स्वरूप आनंद है ना, तो वहां क्यों आकर्षाते नहीं, वहां क्यों आकर्षित नहीं होते? ऐसा कहते हैं भगवान अतीन्द्रिय आनंद का सागर, वहां क्यों आकर्षित होते नहीं? और ये तुम कहाँ आकर्षित होने लग गए?
और विपुल मोह को प्राप्त करते हो। ऐसा करके यहाँ चर्चा करी। अपन आगे देखते हैं। देखो नीचे, भगवान आत्मा स्वयं अतीन्द्रिय आनंद का भर्यू भाणु। भर्यू भाणु माने भरा हुआ, जैसे बर्तन होता है ना, तो ऐसा भरा हुआ। और ये जो सब है ये तो ऐंठ है। ऐंठ समझते हैं, जो बमन करके निकलता है ना बाहर, उसे ऐंठ कहते हैं। बमन करने से जो बाहर निकला उसे ऐंठ कहते हैं। हाँ, बमन उल्टी कहते हैं ना, तो वो ऐंठ। तो वो भगवान आत्मा स्वयं तो अतीन्द्रिय आनंद का भरा भाना है। और ये जो कुछ भी भोगादि के विषय हैं और भोग का परिणाम है, ये क्या है? ये सब ऐंठ है। स्वप्न समान आता है, सर्व जगत छे ऐंठ सम अथवा स्वप्न समान। वह कहिए ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान। यानी जिसको अपने आनंद स्वरूप का भान होकर अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया है, उसको तो सारा जगत ऐंठ के समान अथवा स्वप्न के समान जानने में आता है। और इसको ऐसा, जिसको अपने अतीन्द्रिय आनंद के भान सहित जो सारा जगत और जगत के विषय रूप पदार्थ और उनमें वर्तती हुई जो भोग की प्रवृत्ति है, ये सब ऐंठ के समान जानने में आती है, वही ज्ञानी की दशा है। बाकी वाचा ज्ञान मतलब बोलने का ज्ञान है। वाचा ज्ञान माने बस बोल बोल है, अंतरंग में वह आनंद का भान नहीं, तो जगत में ही इसको कहीं ना कहीं सुख भासित होता है। जगत में सुख नहीं है ऐसा यदि निर्णय करके अपने आनंद स्वरूप का लक्ष्य करे, उसका भान और आस्वादन करे, तो उसको ये सारा जगत ऐंठ समान जान पड़ता है, अथवा कि स्वप्न सा है, वास्तविकता नहीं। जिसके ज्ञान में वस्तु है परम स्वय स्वरूप निज स्वरूप, तो इस निज स्वरूप में, स्वय स्वरूप में तो अकेला अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद पूर्ण पूर्ण ठसा ठस भरा हुआ है। अरे इसके ऊपर लक्ष्य ना करते, इसको छोड़ देकर, विहाय शब्द आया ना, छोड़ देकर ऐसे विपुल मोह को प्राप्त करते हो क्यों? अस्थि है उसकी नास्ति करते हैं। अस्थि है, अस्थि बताते हैं, और नास्ति किसकी है वो बताते हैं। देखो, पर में सुख है नहीं और तुम उसको तुम अस्थि ठहराते हो, और परमानंद स्वरूप आत्मा अस्थि है, आनंद है। ऐसा होने पर भी आनंद को छोड़कर ऐसा कहते हो, और पर में तो कुछ धूल भी नहीं। ये कामनी का रूप और मोह में सावधान होते हो। तुम्हें क्या हुआ है? यह क्या तुम्हें भूत लग गया है ना? सू तने भूत बलग्यू छेया, तुम्हें क्या भूत चिपक गया है? तो कहते हैं हाँ, मिथ्यात्व का भूत चिपक गया है। ये मुनिराज को संबोधन करते हैं कि तुम ऐसे अपने सहज परम तत्व स्वय स्वरूप को छोड़कर, जो अतीन्द्रिय आनंद का गांठड़ा है, जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, ठसा ठस परिपूर्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप है, ऐसे स्वरूप को छोड़कर जो तुम ये बाह्य विषयों में, स्त्री आदि विषयों में जो तुम सुख ढूंढते हो या मानते हो, तो तुम्हें कोई भूत चिपक गया है। ये विपुल मोह का अर्थ है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का भूत चिपका है। आगे देखो, इसमें कहा ना, अहो आश्चर्य होता है विपुल मोह को प्राप्त होते। नीचे वाला पैराग्राफ देखो, समकिति को पर में सुख बुद्धि होती ही नहीं। पहले यहां से मिलाओ बात को। समकिति हो, जगन्य साधक भी हो,
उसको भी पर में सुख बुद्धि तो होती नहीं। लेकिन ये तो चारित्रवंत हैं। मुनिराज तो सम्यक दर्शन उपरांत स्वरूप में विशेष विशेष स्थिरता प्राप्त करके विशेष चारित्र की परिणति में वर्तते हुए तीन कषाय की अभाव रूप प्रचुर स्वयं संवेदन दशा में रहने वाले हैं। मुनिराज, तुम तो चारित्रवंत हैं, वे तो चारित्रवंत हैं। स्थिरता में भी इनको अस्थिरता का भाग नहीं। ये पकड़ना जरा क्या कहना चाहते हैं कि जघन्य साधक हैं जो समकिति चौथे गुण स्थान वर्ती, इनको भी पर वस्तुओं में सुख बुद्धि का किंचित भाग नहीं। पर वस्तुओं में घर, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, धन, दौलत, जमीन, जायदाद, देव, गुरु, शास्त्र, किसी में इनको सुख बुद्धि का कणिया मात्र भी नहीं बरतता। लेकिन अभी अस्थिरता का भाग बहुत है। किनको? जघन्य साधकों को समकिति चौथे गुण स्थान। पांचवें गुण स्थान वर्तियों को थोड़ी स्थिरता विशेष और हो गई है। अब ये तो बात चलती है मुनिराज की। मुनिराज तो चारित्रवंत हैं और स्थिरता में इतनी स्थिरता है स्वरूप की कि अस्थिरता का भाग नहीं। जरा इसको समझना, अस्थिरता है ही नहीं ये कहते हैं। मुनिराज को अस्थिरता है ही नहीं। वो जितना एक संजलन संबंधी कषाय का सद्भाव है उसको मोटे रूप में अस्थिरता नहीं गिना। है तो है उतनी पुरुषार्थ की कसक, पुरुषार्थ में उतनी कसर है, कमी है, लेकिन गिना नहीं। एक व्रत का शुभ भाव है। स्थिरता ज्यादा है, बहुत स्थिरता है, गणी। यानी कषाय का आता है वर्णन, सबको मालूम है, फिर भी कि वो संजुलन संबंधी कषाय पानी में खींची गई लकीर की भांति कही गई है ना। जबकि और कषायों को पत्थर पे खींची हुई, लकड़ी में खींची हुई, रेत में खींची हुई लकीर, ये तो पानी में खींची लकीर खींचते ही मिट जाती है। ये एक सहज समझने के लिए की बात, उदाहरण। अब यहाँ बस तो केवल ज्ञान की तलेटी में है। अरे कब स्वरूप में उग्रता, इतनी लीनता और उग्रता बढ़ जाए कि तुम यहाँ उन्हें नमोस्तु करके बैठो और वे तुम्हें आशीर्वाद भी धर्म वृद्धि का दें और तुम ऊपर सिर ना उठा पाओ, तब तक वे केवल ज्ञान देते। ऐसी मुनिराज की अद्भुत साधना आराधना की दशा है। देखो, एक व्रत का शुभ भाव है। व्रत का शुभ भाव है ये तो कहा ना अंदर, तो ये काय में गिनेंगे व्रत का शुभ भाव? शुभ परिणाम है। अंदर टीका में कहा है कि ब्रह्मचर्य व्रत यह शुभ परिणाम है। समझ में आया? ऐसी स्पष्ट बात है। मुनि का चौथा व्रत ब्रह्मचर्य व्रत भी शुभ भाव है, राग है, आश्रव है, बंध का कारण है, पर सन्मुखता की दशा है। जो जिस खाते की चीज है उस खाते में रखना। तो मुनिराज को यद्यपि की अस्थिरता गिनी नहीं, तो भी अभी अस्थिरता का सूक्ष्म भाव, अल्प भाव है। वो अल्प भाव में ये ब्रह्मचर्य नाम का चौथा व्रत संबंधी शुभ परिणाम है। राग है, आश्रव है, बंध का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं, मुक्ति का मार्ग नहीं। इतना बराबर खाता अपने सामने रखना। ये गाथा 60 है। ये 60 में 5वें व्रत की चर्चा है और बहुत गंभीर गाथा ये है, क्योंकि इसका विस्तार टीका बहुत अच्छी है। गाथा 60 अपन पाठ करते हैं। सब्बे सिम गंथाणम चागो निर्वेक भावना पुब्बम पंचम वदमिदि भणिदम चारित्य भरम वहम तस्।
निरपेक्ष भावन सहित सर्व परिग्रहो नो त्याग जे ते जानबू व्रत पांच मुँह चारित्र भर बहनार ने। इसकी टीका की पहली लाइन यानी गाथा की उत्थानिका, इसमें कहते हैं कि इस 60 नंबर के सूत्र में 5वें व्रत का स्वरूप कहने में आया है। अन्वयार्थ है निरपेक्ष भावना पूर्वम, यानी निरपेक्ष भावना पूर्वक, अर्थात निरपेक्ष भावना पूर्वम, निरपेक्ष भावना पूर्वक, अर्थात जो भावना में पर की अपेक्षा नहीं, ऐसी शुद्ध निरालंबन भावना सहित। इसका अर्थ किया कि कौन सी है निरपेक्ष भावना, कि जिस भावना में पर की अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष शब्द में ही वह अर्थ छुपा हुआ है कि जिस भावना में पर की अपेक्षा नहीं, तो पर की अपेक्षा नहीं तो फिर कैसी है ये भी तो कहो। तो कहा ऐसी शुद्ध निरालंबन भावना, शुद्ध निरालंबन भावना सहित। इसका फुटनोट अपन नीचे पढ़ते हैं। ये इस संबंध में फुटनोट पहले अहिंसा व्रत के संदर्भ में भी अपन ने पढ़ा था, यहाँ भी वह दोबारा से प्रस्तुत किया है। देखो कि मुनि को मुनित्वोचित निरपेक्ष शुद्ध परिणति के साथ वर्तता जो, मुनि को मुनित्वोचित, मुनित्वोचित माने मुनि पने के योग्य, मुनित्व उचित, मुनि को मुनि पने के योग्य उचित जो निरपेक्ष शुद्ध परिणति है, उसके साथ में वर्तता है। क्या कि हट बिना का सर्व परिग्रह त्याग संबंधी शुभ उपयोग, वह व्यवहार अपरिग्रह व्रत कहलाता है। इतना देखो, अपरिग्रह व्रत की चर्चा है ना, 5वां व्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, 5वां महाव्रत यूं कहा ना। तो अपरिग्रह जो व्रत कहलाता है वो क्या है, उसका नक्शा देखो। नक्शा कि मुनिराज हैं, उनको यह अपरिग्रह व्रत नाम का महाव्रत होता है। ये क्या होता है कि सुनो, मुनि को मुनि के योग्य, मुनि को मुनि पने के योग्य जो निरपेक्ष नाम सर्व पर से अपेक्षा रहित अपने शुद्ध स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई जो शुद्ध परिणति है, 3 कषाय की अभाव रूप प्रचुर वीतरागता रूप जो शुद्ध परिणति है, ये मुनित्व के योग्य भाव है। मुनित्वोचित कहा ना, तो मुनित्व है तो मुनि पने के योग्य भाव। मुनि पने के योग्य भाव क्या कहलाया? निरपेक्ष शुद्ध परिणति। निरपेक्ष शुद्ध परिणति का अर्थ कि सबसे निरपेक्ष अपना जो शुद्ध ज्ञायक तत्व है, उस तत्व के आलम्बन पूर्वक उपजी हुई वीतरागता की प्रचुर धारा रूप जो शुद्ध परिणति है, ये शुद्ध परिणति मुनित्व के योग्य है। अब इसके साथ हट बिना का, हट कोई नहीं है, हट किसी प्रकार का नहीं है, और शुद्ध परिणति के साथ वर्तता हुआ जो हट बिना का
सर्व परिग्रह त्याग संबंधी शुभ उपयोग वह व्यवहार अपरिग्रह व्रत कहलाता है। ठीक है, हट बिना का। अब कहते हैं ये हट बिना का शब्द क्यों यहाँ इस्तेमाल किया? क्योंकि जो अज्ञानी है वह कदाचित परिग्रह से दूर वर्तता होए, लेकिन वह हट सहित होता है। इसलिए उसके हट को बताने के लिए यहाँ हट बिना का कह करके यहाँ प्रतिपादन किया। किसमें? फुटनोट में अपन देख रहे हैं। शुद्ध परिणति ना होए वहां शुभ उपयोग हट सहित होता है, लिखा है। शुद्ध परिणति कौन सी? कि मुनि के मुनित्व चित स्वरूप के निरपेक्ष स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई प्रचुर वीतरागता रूप प्रचुर आनंद स्वरूप, जो शुद्ध परिणति है ही नहीं, स्वरूप का भान ही नहीं, स्वरूप की प्रतीति नहीं, अपने स्वरूप का आलम्बन नहीं, वहां जो शुभ उपयोग होए इस प्रकार का परिग्रह त्याग संबंधी, वो हट सहित होता है। और इस हट सहित वाले परिग्रह त्याग संबंधी शुभ उपयोग को व्यवहार व्रत भी नहीं कहा जाता। ये पांचवे व्रत की भांति अन्य व्रतों का भी समझ लेना। सत्य व्रत में भी ऐसा ही समझना, अचौर्य में भी ऐसा ही समझना, ब्रह्मचर्य में भी ऐसा ही समझना, और अहिंसा में भी चर्चा ये आ ही चुकी है। ये पहले नंबर का जो निशान था उसका फुटनोट अपन ने देखा। निरपेक्ष भावना पूर्वक, अर्थात जिस भावना में पर की अपेक्षा नहीं, ऐसी शुद्ध निरालंबन भावना सहित। फिर कहा सर्वेषां ग्रंथानाम त्यागः, सर्व परिग्रहों का त्याग, यानी सर्व परिग्रह त्याग संबंधी शुभ भाव। ये अपन फुटनोट में पढ़ चुके हैं, शुभ उपयोग या शुभ भाव। वह चारित्र भरम बहता, चारित्र भर बहने वाले को, बहनार को, पंचम व्रतम इति भणितम, पांचवा व्रत कहा गया। इसका भी फुटनोट है दूसरे नंबर में। चारित्र भर माने चारित्र का भार, भार माने बोझा नहीं। भार शब्द से यहाँ बोझा इसका तात्पर्य नहीं है। चारित्र समूह, चारित्र की अतिशयता। जैसे भर कहते हैं ना, जैसे गाड़ी भर अनाज, सोना भर बर्तन, सोना भर से भरा हुआ बर्तन है ना, स्वर्ण भर बर्तन, रत्न भर बर्तन, ऐसे कहे ना। ऐसे चारित्र भर, चारित्र भर माने स्वरूप की एकाग्रता की इतनी उग्रता, इतनी अतिशयता, उसका नाम है चारित्र भर। तो चारित्र भार कहा उसे। भार का अर्थ यहाँ बोझा नहीं, चारित्र की अतिशयता, चारित्र का समूह। समूह, समूह माने कोई अलग अलग चीज नहीं है जो उसका समूह। समूह माने पुंज, चारित्र पुंज, चारित्र की अतिशयता। अब देखो टीका में कहते हैं, पहले तो पहली उत्थानिका की पंक्ति है, यहाँ इस गाथा में पांचवें व्रत का स्वरूप कहने में आया है। सकल परिग्रह के परित्याग स्वरूप निज कारण परमात्मा के स्वरूप में अवस्थित स्थिर रहे हुए परम संयमियों को, यानी परम जिन योगीश्वरों को सदा ही निश्चय व्यवहारात्मक सुंदर चारित्र भर बहने वालों के बाह्य अभ्यंतर 24 प्रकार के परिग्रह का परित्याग ही। बस यहाँ तक पढ़ा, फिर आगे का बाद में पढ़ेंगे। कितनी बात कही। सकल परिग्रह के परित्याग स्वरूप, सर्व परिग्रह, ऊपर सर्व शब्द आया, उसी का नाम सकल है। सकल परिग्रह के परित्याग स्वरूप निज कारण परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहे हुए, अवस्थित रहे हुए
फिर 3 शब्द लिए, परम संयमियों को। तो संयम किसे कहा? संयम कहा निज कारण परमात्मा में अवस्थित उसके स्वरूप में स्थिर रहना, ये संयम है, ये परम संयम। यानी उसमें स्थिरता संयम है और उसमें उग्र स्थिरता परम संयम है। जो कोई संयम के नाम पर बाह्य संयम को संयम जानते मानते हों, तो उन्हें यह बात स्मरण में रखना चाहिए कि संयम तो स्वरूप में संयमित होने वाली परिणति का नाम है, जो स्वरूप में लगकर रहती है, स्वरूप से चिपक कर चलती है, जो स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई है, उसका नाम संयमन है। उसी परिणति का नाम संयम है। ऐसे संयम मंत्र को बाह्य में निमित्त रूप बाह्य सामग्री का त्याग होता है, उसे उपचार से संयम कहने में आया है। तो परम संयमी कौन कहलाए? कि जो अपने निज कारण परमात्मा के स्वरूप में अवस्थित हैं, उग्र रूप से स्थित हैं, वे परम संयमी। फिर दूसरा शब्द लिया, परम जिन योगीश्वर। परम जिन योगीश्वर अपने परम जिन स्वरूप में, जिसको ऊपर कारण परमात्मा कहा ना, वो कारण परमात्मा कैसा है? जिन स्वरूप है। वो अपने जिन स्वरूप में योगीश्वर हैं, जो उसमें जुड़ करके उसके प्रभु हैं। अपने स्वरूप में योग रूप रहते हुए वो उसके ईश्वर हैं। ऐसे जो परम संयमी परम जिन योगीश्वर, उनके सदा ही, देखो, सदा ही निश्चय व्यवहारात्मक सुंदर चारित्र भार बहने वालों को, सदा ही निश्चय व्यवहारात्मक, यानी ये इस प्रकार की परम संयम की दशा निश्चय स्वरूप है। और जितना अस्थिरता का भाग संजलन संबंधी है, उसकी मर्यादा के योग्य जो विकल्प रूप वृत्ति है, उसका नाम है व्यवहारात्मक चारित्र। तो ऐसे बहने वालों को 2 प्रकार के परिग्रह का त्याग कहा, बाह्य अभ्यंतर। उन दोनों को मिलाकर 24 होते हैं। बाह्य अभ्यंतर 24 प्रकार के परिग्रह का परित्याग ही। अब देखो, परंपरा से पंचम गति के हेतु भूत ऐसा 5वां व्रत है। याद होगा जब अपन ने अहिंसा व्रत वाली जो गाथा 56 नंबर पढ़ी थी, तब गुरुदेव ने ये वाली अंतिम लाइन को वहां पढ़ा था, परंपरा से पंचम गति के हेतुभूत 5वां व्रत है। तब कहा था कि 60वीं गाथा में आया है। इसका भी फुटनोट अपन पढ़ते हैं, ये भी गंभीर है, क्योंकि इसमें एक शब्द डाला है, परंपरा से पंचम गति का हेतुभूत ऐसा 5वां व्रत है। कहते हैं देखो, परंपरा से इसका अर्थ समझो, शुभ उपयोग रूप व्यवहार व्रत शुद्ध उपयोग का हेतु नाम कारण निमित्त है। हेतु है माने उससे होता है नहीं। शुभ उपयोग रूप व्यवहार व्रत वह हेतु नाम निमित्त कारण है। किसका? शुद्ध उपयोग का। और शुद्ध उपयोग मोक्ष का हेतु है। ऐसा गिनकर यहां उपचार से आरोप देकर के व्यवहार व्रत को मोक्ष का परंपरा हेतु कहा गया है। देखो, ये जो आता है ना परंपरा हेतु, शुभ भाव को परंपरा हेतु कहा, ये भी शुभ भाव ही है। अपरिग्रह का व्रत भी शुभ भाव ही है, तो इसको परंपरा से हेतु कहा गया। तो परंपरा शब्द का अर्थ समझना, हेतु का निमित्त, उसे परंपरा से हेतु का। हेतु नाम मूल कारण, पहले समझना, मूल कारण। मूल कारण में जिस पर निमित्त पने का आरोप आता है, उसे परंपरा से हेतु कहने की का उपचार आरोप आता है।
ऊपर की 2 लाइन में ये बात स्पष्ट होती है। दोबारा से, शुभ उपयोग रूप व्यवहार व्रत शुद्ध उपयोग का हेतु है। यहाँ हेतु माने क्या लेना? निमित्त कारण। मूल कारण का हेतु, मूल कारण का निमित्त कारण होने से निमित्त कारण को उपचार से हेतु कहने में आता है। ऐसा गिनकर यहाँ पढ़ लेते हैं। शुभ उपयोग रूप व्यवहार व्रत शुद्ध उपयोग का हेतु है और शुद्ध उपयोग मोक्ष का हेतु है। ऐसा गिनकर यहाँ उपचार से व्यवहार व्रत को मोक्ष का परंपरा हेतु कहेल छे। कहेल छे माने कहा गया है। वास्तव में तो शुभ उपयोगी मुनि को मुनि योग शुद्ध परिणति ही ल्यो। 5वां महाव्रत अपरिग्रह कहा। ये किसको गिना गया? मुनिराज को। तो मुनिराज को कब गिना गया 5वां महाव्रत? जब वे शुभ उपयोग में। 6वें गुण स्थान में ही तो गिनेंगे महाव्रत। महाव्रत की दशा कहाँ बढ़ती है? 6वें गुण स्थान। तो उसका नाम हुआ शुभ उपयोगी मुनिराज। तो जो वास्तव में तो शुभ उपयोगी मुनि को, अब ये मुनि को बाद कोमा लगा लो, शुभ उपयोगी मुनि है ना, वे कैसे हैं कि उनको मुनि योग शुद्ध परिणति ही यानी शुद्धात्म द्रव्य को अवलंबती होने से विशेष शुद्धि रूप शुद्ध उपयोग का हेतु होती है। समझना बात को गंभीरता से समझना। और वह शुद्ध उपयोग मोक्ष का हेतु होता है। अब देखो इसमें कितना अच्छा फुटनोट यहाँ प्रस्तुत किया है इस बात की खुलासा के लिए। तभी गुरुदेव ने इसको पहला व्यवहार चारित्र की पहली गाथा जो 56 नंबर आई थी वहां इस बात का खुलासा किया था। देखना, अभी बहुत शांति से समझना। ये जो शुद्ध उपयोग का कारण रूप शुभ उपयोग व्यवहार व्रत कहा, उसको शुभ उपयोग रूप जो व्यवहार व्रत है वो भी वास्तव में शुद्ध उपयोग का हेतु नहीं है। वास्तव में हेतु नहीं है ना, लेकिन वह शुभ उपयोगी मुनि को होता है, इसलिए उसे उपचार से आरोप देकर के कहने में आया है। हाँ, अगर वास्तव में होता तो जो लोग व्यवहार रत्नत्रय का पालन कर रहे तो सबको होना चाहिए, शुद्ध उपयोग हो जाना चाहिए। फिर तो कारणपना ठहरेगा। कैसा कारण ये है तो उसको उपचार हाँ, करें। ये बहुत अच्छा फुटनोट है, समझने जैसा है। इसमें अपने को आपकी हमारी कोई भी इसमें कोई भी किंचित कोई छोटी मोटी गड़बड़ी त्रुटि भूल या गफलत हो वो मिट जाए, ऐसा फुटनोट है। अपन इसको शांति से समझो, बिल्कुल बारीकी से देखो। एक तरफ कथन की विवक्षा देखो है और वास्तविकता देखो, दोनों का नक्शा यहाँ रखो अपने चित्त में। पहले कथन की विवक्षा देखो। कथन की विवक्षा क्या है कि मुनि किसे कहना, पहला पॉइंट कि मुनि कहना जो स्वरूप के निरपेक्ष स्वरूप के अवलंबन से 3 कषाय के अभाव रूप प्रचुर वीतरागता प्रचुर आनंद रूपी शुद्ध परिणति में वर्तते हैं। ठीक है ना। और उनके अभी थोड़ा कषाय अंश बाकी है, उसमें उस कषाय अंश की भी मर्यादा है। उस मर्यादा में सकल पर पदार्थों के परिग्रह का त्याग यानी 24 प्रकार के बाह्य अभ्यंतर का त्याग रूप शुभ उपयोग वर्तता है। ये कथन की विवक्षा है। इस शुभ उपयोग को मुनिराज के शुद्ध उपयोग का निमित्त कारण उपचार से आरोप से कहने में आया है। तो कहने में आया है माने है तो नहीं, है तो नहीं तो भी कहने में आया है। फिर नहीं है तो कौन है कारण, वो भी समझना पड़ेगा।
एक विवक्षा तो ये तो कथन की विवक्षा हुई, पर वास्तविकता क्या है वो भी समझना चाहिए। कथन की विवक्षा तो इस प्रकार हो गई। अब वास्तविकता ये है कि भाई साहब मुनि को तो मुनि योग शुद्ध परिणति ही वर्त रही है। कैसी है वो कि शुद्धात्म द्रव्य को अवलंबती होने से विशेष विशेष शुद्धि के भाव को प्राप्त हो रही है। वह जो स्वरूप आलम्बन से उपजने वाली वर्तने वाली जो शुद्ध परिणति है वह वृद्धिगत भाव से परिणमती है कि नहीं परिणमती, पहले तो ये बात को स्वीकार करो। वो वृद्धिगत भाव से परिणमती है ना। तो वह विशेष शुद्धि रूप जो भाव है वो शुद्धोपयोग का हेतु होता है। अंतरंग में बढ़ती हुई शुद्धि का जो भाव है, शुद्ध परिणति जो है, वो शुद्धोपयोग का हेतु है, और वह शुद्धोपयोग मोक्ष का हेतु होता है। यानी उस शुद्धोपयोग रूप वृत्ति, उसकी पूर्णता, वह मोक्ष का हेतु होता है। इस प्रकार इस शुद्ध परिणति में रहा हुआ मोक्ष के परंपरा हेतु पने का आरोप, देखो मोक्ष के परंपरा हेतु कहा गया ना, जो शुभ उपयोग को, शुभ उपयोग रूप वृत्ति को, वह विकल्पात्मक मलिन विकारी आश्रव रूप वृत्ति को मोक्ष का परंपरा हेतु कहा गया। वो वास्तव में उसमें परंपरा, उसमें तो हेतुपना किंचित नहीं है, उपचार का उपचार है, उसमें तो किंचित नहीं है। लेकिन वह जो मुनि के योग शुद्ध परिणति जो बह रही है तीन कषाय की अभाव रूप, वास्तव में तो उसमें पड़ा हुआ है वो हेतु। वो निमित्त भाव कहो कि हेतु भाव कहो, वो तो अंतरंग में बहने वाली शुद्ध स्वरूप के अवलंबन से जो शुद्ध परिणति की धारा है उसमें विराजता है वो हेतु। और उसमें जो हेतु विराजता है उसका आरोप कहाँ करें? शुद्ध उपयोग पे तो करा नहीं, क्योंकि उसको तो शुद्ध उपयोग का हेतु ही कहा गया है। तो फिर किस पे आरोप करें कि साथ में रहने वाले शुभ उपयोग पर उस शुद्ध परिणति के वाले हेतु का आरोप कह करके इस आश्रव को भी मोक्ष का परंपरा कारण कहने की परंपरा है। बोलो कितनी स्पष्टता है, समझ में आई कि नहीं आई? फुटनोट गुरुदेव के व्याख्यान के आधार से ही उस समय राम जी भाई, खेम जी भाई, हिम्मत भाई, ऐसे सब लोग बैठते थे गुरुदेव के साथ, जो कोई बात में विशेष स्पष्टीकरण चर्चा में भी करते थे, फिर फुटनोट बनाते थे। फिर नहीं, मूल ग्रंथ जो पुराने छपे थे उनमें नहीं होगा। हाँ, ये अब नियम सार कहाँ से छपा, तो हेडिंग वगैरह भी नहीं है, कई चीजें। फिर ये सब जब दोबारा छपे गुरुदेव के सानिध्य में, तो एक एक फुटनोट पर चर्चा होके छपे, स्पष्टीकरण होके छपे। हाँ हाँ, उसका खुलासा। परंपरा शब्द का प्रयोग पूरी जनवाणी में बहुत स्थान पर। जल्दी से कह देते हैं ना कि परंपरा कारण है, हाँ भाव को छोड़ करके शुद्ध में जाता हाँ, है। ये बात स्थूल कथन है, वो स्थूल कथन है, क्योंकि उस समय विषय कुछ और हो तो परंपरा हेतु कह करके, इतना कहकर अभाव रूप कारण कह करके अपन बात को आगे विषय जो चलता है उसमें चलती है। लेकिन परंपरा कहने का ये जो अंतिम लाइन है ना, ये पढ़ो, इसकी और है, अभी तो फुटनोट में 2 लाइन और हैं, देखो तो कौन है शुद्ध उपयोग का हेतु कि मुनि योग वर्तती हुई शुद्धात्म द्रव्य के अवलंबती जो शुद्ध परिणति है वह शुद्ध उपयोग का हेतु होने से, और वह शुद्ध उपयोग मोक्ष का हेतु होने से, शुद्ध परिणति में रहे हुए मोक्ष के परंपरा हेतु पने का आरोप उसके साथ में रहे हुए शुभ उपयोग में करके
व्यवहार व्रत को, अगला पेज पे आ जाना, अगला पेज 29 नंबर के नीचे, उस व्यवहार व्रत को मोक्ष का परंपरा हेतु कहने में आता है। अब देखो इसमें से क्या अर्थ निकल के सामने आ गया। ये तो हो गई पूरी सिद्धांतिक व्याख्या। अब इसमें से खिलावट क्या आई, अपने चित्त में निर्णय क्या आना चाहिए, वो 3 लाइनें और हैं। देखो कि जहां शुद्ध परिणति ही न होए वहां वर्तते हुए शुभ उपयोग में मोक्ष के परंपरा हेतु पने का आरोप भी नहीं किया जा सकता। क्यों कि ये जो शुभ उपयोग में मोक्ष के परंपरा हेतु पने का आरोप तो तब किया गया कि जब शुद्ध परिणति में वह हेतु मौजूद है। अब जब शुद्ध परिणति ही नहीं, जहां ये हेतु विराजता है, वो हेतु विराजता है, वो परिणति नहीं है, अकेला छूचा शुभ उपयोग होए, तो उसमें कौन इसको मोक्ष का परंपरा हेतु कह सकता है। अद्भुत अद्भुत खुलासा है, देख लो। नियम सार जैसा महान परमागम ग्रंथ निज भावना के निमित्त आचार्य कुंद भगवान ने बनाया, और जिसमें कलश चढ़ा चढ़ा कर इसको मुनि टीकाकार मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव ने इसकी सुंदरता में अभिवृद्धि करी। ऐसे ग्रंथ में कितने गंभीर भाव भरे हुए हैं। देखो क्या चल रहा है, व्यवहार चारित्र अधिकार चल रहा है। कौन सी गाथा चलती है कि 5वें महाव्रत का स्वरूप चलता है। देखो क्या कहते हैं, क्योंकि ये है ना, वर्तते हुए जहां शुद्ध परिणति ही ना होए वहां वर्तते शुभ उपयोग में मोक्ष के परंपरा हेतु पने का आरोप भी किया नहीं जा सकता, क्योंकि जहां मोक्ष का यथार्थ परंपरा हेतु प्रगटा ही नहीं है, यानी विद्यमान ही नहीं है, तो अब वहां शुभ उपयोग में आरोप किसका करना। यानी छूचा शुभ उपयोग किसी काम का है नहीं। अरे वास्तव में तो शुद्ध परिणति के साथ वर्तने वाला भी काम का नहीं है, लेकिन शुद्ध परिणति में रहे हुए हेतु का उस पर आरोप किया जा सके, ऐसा उसमें निमित्त पने को देखकर, अनुकूलता देखकर कहने मात्र में आता है। इसमें थोड़ी सी शायद चर्चा रह गई है, पूरी करते हैं। हाँ, इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री समय सार जी की 208वीं गाथा में कहा है कि यदि परद्रव्य परिग्रह मेरा होए तो मैं अजीब पने को प्राप्त हूँ। अपने अभी चली थी निर्द्रा अधिकार में, मैं तो ज्ञाता ही हूँ, इसलिए परद्रव्य परिग्रह मेरा नहीं है। इसकी गुरुदेव की व्याख्या बहुत गंभीर है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए